स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एजुकेट टू एलिवेट में। बच्चों, पिछली क्लासेस में हमने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ लिया है कि एडजेक्टिव क्या होते हैं और वे क्या कार्य करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इनके टाइप्स, एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में डिटेल में। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, ये 9 प्रकार के होते हैं बच्चों। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जिसका मतलब इसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी बोलते हैं, मतलब गुणवाचक विशेषण। दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मतलब परिमाणवाचक। न्यूमरल एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभागवाचक विशेषण। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। पॉजेसिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक विशेषण। प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। एम्फैटिक एडजेक्टिव, दृढ़ता सूचक एडजेक्टिव। आज हम पढ़ेंगे बच्चों सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी बोलते हैं, मतलब गुणवाचक विशेषण, क्योंकि ये किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण के बारे में विशेषता बताता है, गुण के बारे में हमको डिटेल जानकारी देता है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। द एडजेक्टिव विच शोज द क्वालिटी और स्टेट ऑफ द नाउन्स विच दे क्वालिफाई आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, गुण या दशा का वर्णन करते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे हम बोलें रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे रिया लड़की है और नाउन वर्ड है जो बच्चों, यहाँ पे गर्ल वर्ड है जो नाउन है, और इसकी क्वालिटी जो गर्ल की विशेषता है कि लड़की कैसी है, सुंदर है। तो ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है बच्चों, यह क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये गर्ल नाउन की क्वालिटी बता रहा है। और चूंकि ये क्वालिटी बता रहा है तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाएगा। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। राम इज अ नॉटी बॉय, राम कैसा लड़का, नटखट या शरारती। बॉय नाउन है और बॉय की क्वालिटी बता रहा है वर्ड नॉटी, तो नॉटी वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव होगा और ये एडजेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा। बच्चों, अगर हमको जानना है किसी सेंटेंस में, हम एडजेक्टिव तो पहचान लेते हो किस प्रकार का है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को जानने के लिए हम किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन करते हैं ऑफ व्हाट काइंड। जब हम ऑफ व्हाट काइंड प्रश्न करते हैं तो हमको उसकी क्वालिटी का पता चलता है। इस तरीके से बच्चों एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड। ये जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते हैं बच्चों, किसी भी वाक्य में 2 तरह से यूज किए जाते हैं, एट्रीब्यूटिवली एंड प्रेडिकेटिवली। एट्रीब्यूटिवली का मतलब होता है जब ये किसी नाउन के पहले आते हैं, और प्रेडिकेटिवली का मतलब होता है जब ये किसी लिंकिंग वर्ब को फॉलो करते हैं। ये पिछली क्लासेस में मैंने बताया था। अभी तक हम जितनी भी बार छोटे से अभी तक जब भी पढ़े हैं तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, जानते हैं। लेकिन हमेशा इनके बाद नाउन नहीं होती, मतलब ये वर्ड किसी नाउन के द्वारा फॉलो नहीं होते। कभी कभी ये स्वयं किसी लिंकिंग वर्ब को फॉलो करते हैं, इसको हम आगे अभी आपको बताएंगे। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों। पहला एग्जाम्पल है राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ पे राम की विशेषता बताई जा रही कि वह एक समझदार इंटेलिजेंट बॉय है, तो बॉय की क्वालिटी बता रहा वर्ड इंटेलिजेंट। यहाँ पे इंटेलिजेंट वर्ड है जो बच्चों एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। यहाँ पे गांधी जी का पिक दिखाया जा रहा है और बोल रहे हैं कि वह एक ईमानदार व्यक्ति है। तो ये जो गांधी जी का पिक यहाँ पे है बच्चों, तो ऑनेस्ट वर्ड है जो उनकी ईमानदारी को बता रहा है, तो ऑनेस्ट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मतलब गुण बता रहा है ना कि वो ईमानदार व्यक्ति। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एवरीबॉडी डांस टू द लाउड म्यूजिक। यहाँ पे कुछ बच्चे डांस कर रहे हैं, और कैसे म्यूजिक में, लाउड म्यूजिक में। तो म्यूजिक की क्वालिटी क्या है कि म्यूजिक कैसा था, किस प्रकार का था, ऑफ व्हाट काइंड, लाउड। तो यहाँ पे जो लाउड वर्ड है बच्चों एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। अगला एग्जाम्पल है राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अगली पिक है, तो राम यहाँ पे इंटेलिजेंट लड़का है, तो राम की यहाँ पे क्वालिटी बताई जा रही है, बॉय की क्वालिटी, तो इंटेलिजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। अगला है ट्विन टावर इज अ टॉल बिल्डिंग। ट्विन टावर कैसी बिल्डिंग है, टॉल बिल्डिंग, लंबी है ना, बड़ी बिल्डिंग, तो टॉल वर्ड यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं।
मैरी हैज़ अ ब्यूटीफुल डॉल। मैरी एक सुंदर गुड़िया रखी है। तो डॉल की क्वालिटी क्या है कि वो ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल वर्ड यहाँ पे बच्चों क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब हम बात करते हैं कि एडजेक्टिव का जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं दो प्रकार से उपयोग में लाए जाते हैं किसी भी सेंटेंस में, एट्रीब्यूटिवली एंड प्रेडिकेटिवली। उनको हम देखते हैं वो क्या होते हैं। एट्रीब्यूटिवली का मतलब होता है बच्चों, जब कोई एडजेक्टिव किसी सेंटेंस में नाउन के पहले आता है तो हम उसे एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे यू हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, है ना, तुम एक सुंदर, या ब्यूटीफुल मतलब सुंदर घर रखते हो। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल वर्ड है, हाउस के पहले आया है, और हाउस क्या है बच्चों, नाउन है। तो नाउन के पहले आ रहा है तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव होगा किस प्रकार से यूज हो रहा है, एट्रीब्यूटिवली। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। राम इज अ टाल बॉय, राम कैसा लड़का है, लंबा लड़का। तो यहाँ पे जो टाल वर्ड है बच्चों एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, और ये बॉय के पहले आ रहा है। बॉय क्या है यहाँ पे, नाउन है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द लेजी बॉय वॉज पनिश्ड, है ना, जो आलसी लड़का था उसको सजा मिली। तो लेजी बॉय, तो यहाँ पे बॉय वर्ड नाउन है, नाउन के पहले आया है लेजी। तो ये इन सारे एग्जाम्पल्स में बच्चों ये सब कैसे यूज हो रहे हैं, नाउन के पहले, है ना, इनको नाउन फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स जो है, सारे वर्ड हैं ब्यूटीफुल, टॉल, लेजी, ये एट्रीब्यूटिवली यूज हुए हैं। अगला एग्जाम्पल हम देखें तो इसमें प्रेडिकेटिवली। तो प्रेडिकेटिवली का मतलब होता है जब कोई एडजेक्टिव किसी लिंकिंग वर्ब को फॉलो करते हैं और उस वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में कुछ सेंटेंस में यूज होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, उस एडजेक्टिव का यूज प्रेडिकेटिवली कहते हैं। और यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसके बाद नाउन का यूज नहीं किया जाता। जैसे हमने देखा भी जितने भी एग्जाम्पल, उसमें एडजेक्टिव वर्ड के बाद कोई ना कोई नाउन आया, जैसे ब्यूटीफुल के बाद हाउस, टॉल के बाद बॉय, लेजी के बाद बॉय। लेकिन जब हम प्रेडिकेटिवली यूज पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम उसके एडजेक्टिव के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं आता। जैसे इसी एग्जाम्पल को हम यू हैव अ ब्यूटीफुल हाउस को हम लिख सकते हैं योर हाउस इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल वर्ड क्या है बच्चों, एडजेक्टिव है, और यह लिंकिंग वर्ब इज को फॉलो कर रहा है ना, लिंकिंग वर्ब इज है यहाँ पे, और इसको यह एडजेक्टिव जो वर्ड है ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव का यूज है ये प्रेडिकेटिवली कहलाता है। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल, द बॉय इज टाल, हमने पढ़ा था राम इज अ टाल बॉय, हम इसको लिख सकते हैं द बॉय इज टाल। तो यहाँ पे जो टाल वर्ड है बच्चों यह भी इज लिंकिंग वर्ब को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे ये कैसा यूज हो रहा है, प्रेडिकेटिवली। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। द क्वेश्चन इज सिंपल, यहाँ पे भी आप देखिए सिंपल वर्ड मतलब क्वेश्चन बहुत सरल है, तो ये जो सिंपल वर्ड है इज लिंकिंग वर्ब को फॉलो कर रहा है। द बॉय इज लेजी, तो यहाँ पे लड़का कैसा है, आलसी है, तो यहाँ पे लेजी वर्ड इज लिंकिंग वर्ब को फॉलो कर रहे थे। इस चारों एग्जाम्पल में बच्चों ये जो एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, टाल, सिंपल, लेजी, ये किस तरीके से यूज हो रहे हैं, प्रेडिकेटिवली। और ऊपर के सेंटेंस में ब्यूटीफुल, टाल और लेजी किस तरीके से यूज हो रहे हैं, एट्रीब्यूटिवली, क्योंकि इनके बाद नाउन है। और यहाँ पे आप देखेंगे इन एडजेक्टिव वर्ड्स के आगे कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं है। तो जब भी आप कोई सेंटेंस देखें तो आप इस तरीके के सेंटेंस देखेंगे तो आप तो सोचेंगे कि हमेशा नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं तो वही वर्ड एडजेक्टिव होते हैं यहाँ के, लेकिन यहाँ पे तो इनके बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं है, तो आप ऐसा सोचेंगे कि नहीं एडजेक्टिव नहीं, और आप छांट नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ये आपको अंतर बताया जा रहा है कि कैसे एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिवली और कैसे प्रेडिकेटिवली यूज होते हैं, मतलब वो विशेषता बताते हैं नाउन या प्रोनाउन की किस तरीके से, कब वे वर्ब के द्वारा वर्ब को फॉलो करते हैं और कई बार नाउन इनको फॉलो करती है। तो आप ध्यान से देखकर आप आसानी से पहचान सकते हैं। बच्चों हमने हिंदी में हमेशा पढ़ा है शब्दांशों के बारे में, दो प्रकार के होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। ऐसे इंग्लिश में भी होते हैं बच्चों, जैसे ब्यूटीफुल, टॉल, लेजी, सिंपल, गुड, बैड, स्मार्ट, ये सारे शब्द डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं, क्योंकि ये किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या गुण के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं बच्चों, ये एफिक्स से प्रभावित हो सकते हैं। एफिक्स का मतलब होता है शब्दांश, और ये दो प्रकार के मतलब प्रेफिक्स एंड सफिक्स के द्वारा प्रभावित होते हैं। तो एफिक्स क्या होते हैं बच्चों, एफिक्स वह शब्दांश हैं जो स्वतंत्र रूप से कोई खास अर्थ नहीं रखते, लेकिन कुछ शब्दों के आगे या पीछे जुड़कर उस वर्ड के स्वरूप और अर्थ को चेंज कर देते हैं। हमने हिंदी में भी पढ़ा शब्दांशों के बारे में, जैसे हमको पढ़ना है
हम कोई वर्ड लिए हैं पराजय, है ना। तो जय शब्द अपने आप में एक विशेषता रखता है, लेकिन हम परा शब्द जब बोलेंगे तो अपने आप में इसका कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन जब वो जय के आगे लग जाता है परा शब्द, तो परा एक शब्दांश है, और ये चूंकि शब्दांश शब्द के आगे लगा है इसलिए शब्दांश उपसर्ग कहलाएगा, और ये अर्थ को बिल्कुल चेंज कर दिया ना। पराजय जय से हो गई पराजय, है ना। विजय से हम असफलता की ओर जा रहे हैं। तो यही शब्दांश इंग्लिश में भी एफिक्स कहलाते हैं बच्चों। और ये प्रेफिक्स एंड सफिक्स दो प्रकार के होते हैं। प्रेफिक्स मतलब उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगेंगे, और सफिक्स मतलब प्रत्यय जो किसी शब्द के बाद लगेंगे। तो प्रेफिक्स एंड सफिक्स मेनली बच्चों का एफिक्स है, मतलब कोई शब्दांश है और अपने आप में यह कोई खास अर्थ नहीं रखते, लेकिन किसी भी शब्द के आगे या पीछे जुड़कर शब्द के अर्थ को, उनके स्वरूप को परिवर्तित कर देते हैं। तो चलिए हम उनको डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। प्रेफिक्स उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर शब्द के स्वरूप व अर्थ को प्रभावित करते हैं, प्रेफिक्स कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे, पहला हमारा प्रेफिक्स है डिस। डिस और ऑनेस्ट को जोड़कर बनता है डिसऑनेस्ट। ऑनेस्ट वर्ड में हमने कौन सा प्रेफिक्स जोड़ा है बच्चों? डिस। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार और डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान। इसी तरीके से डिस से बन गया डिस एंड लाइक मिला के डिसलाइक। लाइक मतलब होता है पसंद करना और डिसलाइक मतलब होता है नापसंद करना। तो डिस वर्ड बच्चों एक प्रेफिक्स है और इससे बहुत सारे शब्द बनते हैं। आप जब डिक्शनरी देखेंगे, वर्ड पावर अपना देखेंगे, तो आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। अगला है इम। इम भी आई एम है जो, यह भी एक प्रीफिक्स है बच्चों। इम पॉसिबल वर्ड में जुड़ के इम्पॉसिबल बन गया, जो पॉसिबल का मतलब होता है संभव, और जब ये इम आई एम वर्ड इसमें जुड़ गया शब्दांश एफिक्स जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे प्रीफिक्स के रूप में है, तो ये बन गया असंभव। मतलब संभव से क्या हो गया? असंभव। पॉसिबल से इम्पॉसिबल। ऐसे मॉर्टल मतलब होता है बच्चों, है ना, मृत्यु, मौत। मॉर्टल वर्ड इसमें इम जुड़ गया, इममॉर्टल मतलब अमर, ऐसा व्यक्ति जो अमर है जिसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। री प्लस कलेक्ट। कलेक्ट का वर्ड मतलब होता है बच्चों कलेक्ट करना, मतलब संग्रह करना, इकट्ठा करना। जब ये री इसमें प्रेफिक्स जुड़ा तो बन गया रिकलेक्ट, मतलब दोबारा इकट्ठा करना। किसी भी चीज़ को हमने इकट्ठा किया, मान लो बिखर गया, तो हम फिर से उसको इकट्ठा करें तो उसको बोलते हैं दोबारा इकट्ठा करना, मतलब रिकलेक्ट। इसी तरीके से री प्लस कॉल, है ना, कॉल का मतलब होता है बुलाना, रिकॉल मतलब दोबारा बुलाना। जैसे हमारी क्लासेस के बाद हम जब अपने ऑनलाइन क्लासेस के बाद यूट्यूब में अपने वीडियो डालते हैं, तो आप जब चाहे उसको रिकॉल कर सकते हैं यूट्यूब चैनल खोलकर, है ना, उस लिंक को खोलकर उस चैप्टर को आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं। तो होता है रिकॉल, मतलब दोहराना या बुलाना, उसी को बोलते हैं रिकॉल। इसी तरीके से अगला हम प्रेफिक्स देखते हैं बच्चों अन, है ना। नोन में जुड़ के बन गया अननोन। नोन का मतलब होता परिचित या जाना पहचाना, और इसमें अन प्रेफिक्स जुड़कर बन गया अननोन, इसका मतलब होता अपरिचित। इसी तरीके से बिलीवेबल मतलब विश्वास योग्य, और उसमें अन जुड़ गया अनबिलीवेबल मतलब अविश्वसनीय, अविश्वास योग्य। तो इस तरीके से बच्चे कुछ प्रेफिक्स थे। आप बहुत सारे अन्य प्रेफिक्स भी देख सकते हैं। हम थोड़े बहुत एग्जाम्पल यहाँ आपको बता रहे हैं कि कैसे शब्दांश शब्दों के अर्थ को पूर्णतः चेंज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों सफिक्स, है ना। सफिक्स मतलब प्रत्यय। वे क्या होते हैं, किस प्रकार अर्थ बदलते हैं, देखते हैं। सफिक्स मतलब प्रत्यय। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के स्वरूप व अर्थ को प्रभावित करते हैं, सफिक्स कहलाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बच्चों। जब हम वर्ब के तीनों फॉर्म फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाला पढ़ते हैं तो इसमें इनका बहुत यूज होता है। ये अभी हम नंबर्स में भी देख सकते हैं। जैसे कैट में एस जुड़ के कैट्स बना, तो जो एस वर्ड है बच्चों सफिक्स है। कैट मतलब सिंगल, है ना, सिंगुलर नंबर में एक बिल्ली, और कैट्स मतलब होता है बहुत सारी बिल्लियां। तो एस यहाँ पे बच्चों सफिक्स है। इसी तरीके से डॉग में मिलके बन गया डॉग्स, है ना। तो डॉग्स में एस वर्ड यहाँ पे सफिक्स है। ई एस भी हम पढ़ते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने में, बॉक्स से बॉक्सेस। तो ई एस जो वर्ड है यहाँ सफिक्स है। बॉक्स मतलब एक बॉक्स और एक संदूक, और बॉक्सेस मतलब बहुत सारे संदूक। इसी तरीके से बेंच में ई एस जुड़ के बन गया बेंचेस, और डी वर्ड जुड़ के क्लोज से क्लोज्ड। ये वर्ब के तीनों फॉर्म में हम जानते हैं। क्लोज मतलब बंद करना, क्लोज्ड मतलब बंद हो चुका है ना, पास्ट टेंस हो गया। अराइव से अराइव्ड, अराइव यानी पहुंचना, अराइव्ड मतलब पहुंच चुका है। इसी तरीके से ई डी भी एक सफिक्स है। कॉल, कॉल्ड, आस्क, आस्क्ड, ईडी लगा के। ऐसे एक अन्य हम सफिक्स देखते हैं ई एन।
फॉलिन है ना, फॉल, फेल, फॉलिन, फॉलिन थर्ड फॉर्म है वर्ब की। ईट, एट, ईटेन, ईट एक वर्ड है ना, वर्ड है, ये वर्ब है, क्रिया है, ईटेन खाना, ईटेन थर्ड फॉर्म हो गई। ऐसे इंग लगा के भी हम बना सकते, ईटिंग है ना, थिंकिंग, वॉकिंग। तो आईएनजी भी बच्चों एक सफिक्स है, जनरली हम जानते ही नहीं बच्चों की सफिक्स हो सकते हैं, एस, ई एस, डी, ई डी, ई एन, आईएनजी है ना। तो ये वर्ब या कोई भी, ये देखो कैट नाउन है, नाउन में लग गया एस है ना, डॉग भी नाउन है, बॉक्स में ई एस सफिक्स लग के बॉक्सेस, बॉक्स और बेंच भी क्या है, नाउन है। लेकिन क्लोज, अराइव, कॉल, आस्क, फॉल, ईट, थिंक, ये सब क्या है, वर्ब है। तो इनमें भी सफिक्स लगकर इनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। एक अन्य सफिक्स है बच्चों एल वाई, ये हम बहुत सारे वर्ड में देखते हैं और बहुत आसानी से हम ऐसे वर्ड्स को कि ये हमारे एडजेक्टिव हम पहचान लेते हैं। जैसे ब्यूटीफुल में एल वाई लग गया, ब्यूटीफुली है ना, और अधिक सुंदर। ऐसे काइंड से काइंडली, तो ये एल वाई जिन शब्दों में लगा रहता है तो हम बहुत आसानी से जान जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों यह भी क्या है, हमारे सफिक्स हैं और चेंज कर देते हैं वर्ब की मीनिंग को। तो इस तरीके से ये हमारे सफिक्स हो गए। अब हम चलते हैं बच्चों दूसरे एडजेक्टिव की ओर, जिसका मतलब है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो होता है बच्चों, इसको हम हिंदी में बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो इसको जब हम परिभाषा देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की, अ वर्ड which denotes the quantity or degree of noun pronoun is called the adjective of quantity। वे शब्द जो किसी वस्तु की मात्रा या हिस्सा बताते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इनफ, मच, लिटिल, सम, एनी, सफिशिएंट, ऑल, नो, एटसेट्रा, ये सब क्या कहलाते हैं बच्चों, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जब हमको किसी भी सेंटेंस में पहचानना है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कैसे हैं तो हम इसका क्वेश्चन करते हैं सेंटेंस से, हाउ मच। जैसे इसमें कर रहे थे ऑफ व्हाट काइंड, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के लिए इसमें हम क्वेश्चन करते हैं हाउ मच, तो जो आंसर आता है वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आई एट सम राइस, तो राइस यहाँ पे नाउन है, इसके पहले आया सम है ना, तो सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है कि राइस की क्वांटिटी बता रहा है, मात्रा बता रहा है। अगला है आई हैव इनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसा है। इनफ वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। यू हैव नो सेंस, तुम्हारे पास कोई भी सेंस नहीं है ना, कई लोग बोलते हैं सेंसलेस हो गए हैं, चेतना नहीं है। यहाँ पे नो वर्ड है जो बच्चों एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, ऑल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, उसने अपना सारा धन खो दिया है। ही शोड मच पेशेंस, उसने बहुत अधिक मतलब धैर्य दिखाया, तो मच वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। हम कुछ पिक के माध्यम से इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी हैव हैड इनफ एक्सरसाइज, हमने पर्याप्त मतलब जो है एक्सरसाइज या वर्क किया है। बच्चे जब प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं मैथ्स में, इंग्लिश में, तो बच्चे के बारे में बात हो रहा है। बच्चे बोल रहे हैं वी हैव हैड इनफ एक्सरसाइज, हमारे पास हमने पर्याप्त प्रयास किया, एक्सरसाइज किए। ही शोड मच पेशेंस, ये बच्चे के साथ मतलब खेल रहा है, बच्चे को संभाल रहा है, तो इसमें बताया जा रहा है कि इसने बहुत अधिक धैर्य दिखाया। बच्चों को संभालना बहुत कठिन होता है। अगले कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। आपने बच्चों बहुत बचपन में छोटे में कौवा वाली कहानी सुनी होगी ना, कौवा प्यासा था, गार्डन में गया, पानी दिखा उसको, तो पानी बहुत कम था, ये उसी से रिलेटेड है। देयर वॉज अ लिटिल वाटर इन द पिक्चर, घड़े में वहाँ बहुत कम पानी था, तो वाटर की क्वालिटी बता रहा लिटिल वर्ड, तो यहाँ पे जो लिटिल वर्ड एडजेक्टिव है, लेकिन मतलब हाउ मच, कितना पानी था, थोड़ा पानी था, तो यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा लिटिल वर्ड। अगला है द क्रो सा पेबल्स एंड सम ग्रास नियर बाय, यहाँ पे सम वर्ड है जो बच्चों ग्रास के पहले आया, ग्रास नाउन है, सम उसके पहले आया है, कैसा कुछ उसने पत्थर और घास देखी, तो सम वर्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इट ड्रैंक सम वाटर, वो कंकड़ वंकड़ डाला, पानी ऊपर आया और कौवे ने पानी पिया, सम वाटर कुछ पानी पिया, तो सम वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अगला एग्जाम्पल आई एट सफिशिएंट राइस टुडे, मैंने आज पर्याप्त मात्रा में चावल खाया ना, तो सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में, तो सफिशिएंट वर्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। आई हैव नो टाइम टू टॉक नाउ, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं अभी तुमसे बात करने के लिए, मैं इतना ज़्यादा नहीं बिजी, नो टाइम,
तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे 9 वर्ड है जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो ये सारे शब्दों में आप देखना बच्चों, जो एडजेक्टिव थे ये मात्रा बता रहे थे, कितना, हाउ मच क्वेश्चन करने से हमको ये पता चल रहा था। तो बच्चों जो ऑल, इनफ, सम, नो, है ना, ये सारे के सारे वर्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं। लेकिन जब हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर पढ़ेंगे बच्चों, तब उसमें भी ये सारे वर्ड आएंगे, तब हम वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो जब हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर पढ़ेंगे उसके पहले आप अच्छे से जान लीजिएगा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है। तो आप देखे होंगे बच्चों, इनके बाद जो नाउन होते हैं वो किस तरीके के हमको ये देखना पड़ता है, काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि क्या है। तो हम इनको अगली क्लास में हम आपको ज़रूर क्लियर करेंगे कि आप कैसे डिफरेंस करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद है बच्चों आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिले। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।